अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको अर्ज़ किया था कि यहाँ पे मार्केट की पोजीशन टाइट है, बयाने सिर्फ डीलर्स आपस में कर रहे हैं। और ये बात मैंने बड़े ज़ोर देकर कही थी कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी ना घुसें। जिन्होंने घर बनाना है, उनके पास पैसे हैं तो वो फौरी बनाना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, वो ज़रूर बनाएं। मगर मैंने जो बात कही थी, जिस चीज़ की मैंने निशानदही की थी, उसी की रात को कामरान खान के शो में कामरान खान ने उसकी पूरी तस्दीक कर दी है। आप चाहें तो कल का उसका शो देख के इस बारे में पूरी तफसील से आगाही हासिल कर सकते हैं। कामरान खान का कहना है कि जो हमने इमरान खान ने गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया था प्रॉपर्टी के लिए, उस पैकेज के अंदर ये कहा गया था कि बैंक्स लोन देंगे आपको, और 5 मरले के लिए 5% और 10 मरले के लिए 7% पे लोन मिलेगा आपको घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। मगर ख़ुद कामरान खान ने इंकशाफ किया कि अभी तक 1 रुपया इस मद में नहीं दिया गया। कोई बैंक, 1 महीना गुजर चुका है, किसी बैंक ने पैसे इशू नहीं किए। और ये मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके कामरान खान का ये शो देख सकते हैं, जिसमें उसने बड़ी वजाहत से कहा है कि इमरान खान ने जो प्रॉपर्टी का पैकेज दिया था वो बड़ी तेज़ी से नाकामी की तरफ बढ़ रहा है। और इस आस पर जिन लोगों ने ख़रीदारियाँ की थी वो बुलबुला अब तकरीबन फट चुका है। और इस वक्त आप मार्केट में जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा और बायर बहुत कम नज़र आ रहा है। और मैं इस सिलसिले में अपने जो डीलर हजरात हैं उनके बारे में थोड़ा सा मुझे अफसोस है कि वो लोग अपने 1.5 करोड़ का प्लॉट हो तो उसमें आधा % कमीशन कम से कम ये ज़रूर लेते हैं, जिसका मतलब है 75,000 रुपया। ये अपने 75,000 के लिए किसी का 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो उनसे है उसको मिस गाइड करके उसका ख़तरे में डाल देते हैं। और वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो लगाता है, जब उसको 3 महीने 2 महीने में 40 लाख 35 लाख का नुकसान होता है, जो उसने पता नहीं किस तरीके से कमाया होता है, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी तकलीफ़ दे और अफसोसनाक सूरत हाल होती है। तो मैं इस सिलसिले में मैं आपको मैंने जो गाइड किया था, बड़ी नीयत से गाइड किया था और बड़ी वजाहत के साथ गाइड किया था, और मैंने इसमें कोई गलत बयानी नहीं की थी। मेरा इसमें क्या मफाद है, मैंने तो आपको सिर्फ एक बात बताई थी कि प्रॉपर्टी का जो ये बूम है ये टेम्परेरी है, क्योंकि डीलर सारे खुद बयाने कर रहे हैं। एक जेन्युइन बायर आता है ना, या जेन्युइन इन्वेस्टर बड़े आते हैं, जो बड़े बड़े मार्केट में नाम है, मैं लेना नहीं चाहता, मगर जो बहुत बड़े बड़े बिग गन्स हैं, जो आके 500 हज़ार प्लॉट का सौदा करते हैं, उनमें से किसी ने हाथ नहीं डाला। मियाँ मनशा हो गया, सेठ आबिद हो गया, इस टाइप के बड़े ग्रुप्स उनसे हैं, किसी ने हाथ नहीं डाला। ये डीलर्स ने खुद बयाने किए, आपस में बयाने किए, और उसका नतीजा ये निकला कि अब क्योंकि वो जब बयाने टाइम पूरा होता है, 20-25 लाख रुपए दे के ये प्लॉट को बाउंड कर लेते हैं। बाउंड करने के बाद जब पेमेंट का टाइम आता है, और 90-80% डीलर्स के पास पीछे बैकअप नहीं होता, जब पेमेंट का टाइम आता है तो ये उधर जाके मालिक पर केस कर देते हैं जी कि मालिक हमें प्लॉट की ट्रांसफ़र नहीं दे रहा। और DHA का रूल ये है, वो दोनों के फ़रीक़ों का मौक़िफ़ लेके प्लॉट को सीज़ कर देते हैं। वो प्लॉट ना बिक सकता है और ना उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर क्या होता है, ये बाहर आपने हाई कोर्ट में, किसी कोर्ट में आप अपील करते हैं, वहाँ से फ़ैसला होता है, 6 महीने लगें, 3 महीने लगें, ये एक तकलीफ़ से सिलसिला बन जाता है। और इस वक्त जितने बयाने हो रहे थे, इसमें से 90% बयाने जो उनसे थे वो डीलर्स ने अपने तौर पे किए थे, अपने बिहाफ पे किए थे, जिसकी वजह से मार्केट की पोजीशन जो उनसी है, एक बार ऐसे लगा जी बड़ा बूम आ गया, मगर वो टेम्परेरी बूम था। तो मैंने पहले भी वजाहत से कहा है कि इसमें जो उनसा डीलर हजरात का किरदार ठीक नहीं है। जो लोग तो पाकिस्तान में है वो फ़िज़िकली खुद आके पता कर लेते हैं, मगर जो बेचारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिनको इतनी यहाँ पर टच नहीं है, वो डीलर्स पर डिपेंड करते हैं, और डीलर्स मिसगाइड कर देते हैं जी, बड़ी जेन्युइन तेज़ी है जी, ले लें जी, उठा लें जी, उठा लें जी। अपने 75-80 हज़ार के लिए वो अगले का 2-2 करोड़ रिस्क में डाल देते हैं। जो इनसे इज्तनाब करना चाहिए। जो रिस्क आपके नसीबों में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, मगर अगर आप किसी को मिस गाइड करके किसी की रकम फंसा के, उन्हें पता नहीं किस खून पसीने को बहा के बेचारे ने वो रकम अपने पास जमा की होती है और क्या उसके तस्वरात होते हैं। आप यहाँ पे उसका 2 करोड़ फंसाते हैं, जो 6 महीने में 1.5 करोड़ रह जाता है, 40-50 लाख का नुकसान जो उसने पता नहीं कितने अरसे में बनाया होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी अब मैंने जो बात कही थी, मैं अपनी पहली वीडियो में इस बात के बारे में बड़ी वजाहत से बताया था, उसी बात की तस्दीक रात को कामरान खान ने अपने शो में बड़ी वजाहत से कर दी है। उसके मुताबिक 31 दिसंबर लास्ट डेट है हमारे जो टैक्स की, जो प्रॉपर्टी पे टैक्स एमनेस्टी मिली हुई है, 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है FATF की। 19 हफ्ते बाकी रह गए हैं, और प्रॉपर्टी में से जो सरमायादार या जो डीलर्स वगैरह घुसे हुए थे वो निकलना शुरू हो गए हैं। अब जो सौदे हुए थे, वो सौदे जिन्होंने तो जेन्युइन लिए थे घर बनाने के लिए, उनको डीलर इंसिस्ट कर रहे हैं जी उठाएं आप, वो तो उठा लेंगे, मगर जिन्होंने बयाने किए थे इस आस पे कि बयाने पर ही बेच देंगे, उनके घर नहीं बिक रहे, उनके प्लॉट नहीं बिक रहे। अब ये सूरत हाल जब आएगी तो DHA में आप जाके देखें, वहाँ पे केसेस का अंबार लग गया है, जो ये अपना इस सिलसिले में कि जी लोग बयाना देने के बाद प्लॉट नहीं उठा रहे। अब जब वो नहीं उठाएंगे या नहीं उठा रहे
تو اس کا مطلب ہوگا کہ جن مالکان نے ان کو بیچے تھے پلاٹ وہ بیچارے پھنس گئے. اب یا تو وہ بیانے سے بیانہ واپس کریں, مطلب ڈیلر کہاں بیانے سے بیانہ واپس کرے گا, ہوگا کیا, وہ کیس کر دیں گے, مالک بیچارہ 6 مہینے خوار ہوگا, آخر وہ کہے گا ٹھیک ہے بھی اپنے پیسے واپس لو, میرا پلاٹ مجھے واپس کرو. تو اس ساری صورت حال کو میں نے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا. جنہوں نے تو اس پہ عمل کر لیا ان کے لیے بہتری ہوگی, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کے سامنے صورت حال ہے. میری بات کی تصدیق آپ رات کو جو کامران خان کا شو ہوا ہے کل رات کو, لنک میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں, اس کو آپ جا کے تسلی سے دیکھ لیں, وضاحت سے دیکھ لیں. یہی بات جو میں نے پچھلی بار بتائی تھی وہی بات کامران خان نے کہی ہے. 19 ہفتے ہمارے پاس FATF کی جو رہ گئی ہے پراپرٹی MNST اس کے ختم ہونے میں رہ گئی ہے. 19 ہفتے کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ ٹائم کم ہے, اور آخری دن تک کوئی انتظار نہیں کرتا. یہ میرا بڑا دیکھا ہوا نظام ہے کہ جب پراپرٹی جب اس طرف آتی ہے تو لوگ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے نکل جاتے ہیں. 19 ہفتے میں سے آپ کم از کم 8-7 ہفتے 6 ہفتے یہ نکال دیں. اس کا مطلب آپ کے پاس باقی ٹائم بچا ہے میکسیمم 10-11 ہفتے. تو 10-11 ہفتے, اور پھر آپ نے کنسٹرکشن بھی لازمی سٹارٹ کرنی ہے, بھی اس کا حصہ ہے کہ جو پلاٹ لے گا اسے کنسٹرکشن ڈیفینیٹلی سٹارٹ کرنی پڑے گی. اگر وہ کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں کرتا تو وہ اس کو MNST نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے ظاہر ہے ڈیلروں نے تو گھر سٹارٹ نہیں کرنے تھے, انہوں نے تو لیا تھا پلاٹ صرف اس لیے کہ بیانے پر ہی بیچ دیں گے. تو یہ بہت ساری لیٹیگیشنز نکلیں گی, بہت سارے پلاٹ پھنسیں گے, بہت سارے مالکان بیچارے پھنسیں گے, اور ڈیلر طبقہ بدنام بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں. مگر باز نہیں آتے, ظاہر ہے ہر قسم کے ڈیلر موجود ہوتے ہیں. مگر میں نے اپنا وہ فرض ادا کیا, بر وقت آپ سب کو آگاہ کیا, بر وقت بتا دیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں جو پلاٹ پہلے 160 میں تھا, 165 میں تھا, وہ اس ٹائم 160 میں 155 میں آرام سے مل رہا ہے. اس سے پہلے پکڑائی نہیں دے رہے تھے پلاٹ. جس ڈیلر سے بات کرو وہ کہتے تھے جی آپ ٹوکن دیں, اور ٹوکن واپس ہو جاتا تھا. مالک نے انکار کر دیا, مالک کو 5 لاکھ کی زیادہ آفر آ گئی ہے, اس نے انکار کر دیا. اب ایسی صورت حال نہیں ہے. اب آپ نے جو پلاٹ لینا آپ ہاتھ رکھیں, پلاٹ مل جائے گا آپ کو. مگر آپ پھر وہی مشورہ انتظار کریں. اگر کوئی 20 لاکھ سستا پلاٹ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو جو جس چیز کی نشاندہی میں نے کی تھی وہ آخر کار سامنے آ گئی ہے. اس وقت آپ کسی سینسیبل یا سنسیئر ڈیلر سے بات کریں, وہ یہی بتائے گا کہ پراپرٹی کا دوبارہ لیک ہونا شروع ہو گیا. اب یہ جب پوری ہوا نکلے گی تو لوگوں کو 50 لاکھ کا نقصان ہوگا اس کے اندر. تو بہرحال میں نے مطلب اب مجھے اس سلسلے میں بعض ڈیلروں نے برا بھلا بھی کہا, میری بات پہ انہوں نے ڈینائی کیا ایسا نہیں ہے, مگر وہ ہو گیا. صرف میں نے 1 ہفتہ پہلے ویڈیو ڈالی تھی, اب یہ دوسری ویڈیو ڈال رہا ہوں, اس کو بھی غور سے دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ میں نے غلط کہا تھا کہ صحیح کہا تھا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.